कहानी का नाम गधा बादशाह और शेर का राज। मुकम्मल कहानी। कहा जाता है कि एक घना जंगल था, सरसब्ज, खूबसूरत और कुदरती हुस्न से माला माल। इस जंगल पर बरसों से शेर की हुकूमत थी, जो निहायत दाना, इंसाफ पसंद और बहादुर बादशाह माना जाता था। मगर अजीब बात यह थी कि कभी किसी ने शेर को देखा न था। इसकी हुकूमत के फैसले इसके नुमाइंदे सुनाते, फरमान जंगल के दरख्तों पर लगते, मगर शेर की शक्ल एक राज थी। एक दिन शेर ने खफिया तौर पर अपने वजीरों को बुलाकर कहा, मैं अब इस जंगल से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जगह पर कोई ऐसा हुक्मरान चाहिए जो ज़ाहिरी शक्ल से नहीं, बातों और हिकमत से हुकूमत करे। तमाम जानवर हैरान रह गए, मगर शेर ने फैसला कर लिया था। उसने अपना ताज, तख्त और महर एक गधे को दे दी और खुद दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो गया। हुकूमत का आगाज गिधे के बादशाह बनते ही पूरे जंगल में हलचल मच गई। जानवर हैरान थे कि एक गधा बादशाह, मगर जब पहली बार गधा तख्त पर बैठा और खिताब किया तो सब दंग रह गए। उसकी जबान में दानाई, बात में फसाहत और लहजे में वक़ार था। इसने कहा, मेरे वालिद फरमाया करते थे, किसी गरीब को खाना सिर्फ एक वक्त तक खिला सकते हो, लेकिन अगर उसे रोजगार दो तो वो सारी जिंदगी खुद खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। सब जानवर एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। हाथी का एतराज। एक दिन हाथी दरबार में आया और बोला, ये कैसी हुकूमत है जहां एक गधा बादशाह बन बैठा है। बादशाह गधा मुस्कुराया और बोला, बादशाह वो नहीं जो शेर जैसा दिखे, बल्कि वो है जो शेर की तरह समझे, सोचे और इंसाफ करे। बंदर का इम्तिहान। बंदर ने एक चालाकी से पूछा, अगर एक दरख्त पर दो बंदर झगड़ रहे हों कि कीला किसका है, तो आप क्या करेंगे? गुद्धे बादशाह ने संजीदगी से कहा, पहले दोनों की बात सुनूंगा, फिर इंसाफ से फैसला दूंगा, लेकिन अगर दोनों झूठ बोलें तो कीला किसी गरीब चूहे को दे दूंगा, ताकि उसे भी जंगल में इंसाफ का यकीन हो। परंदों का शुक्रिया। परंदे दरबार में आए और बोले, हमें दरख्तों पर रहने दिया गया, हमें खाने को फल दिए गए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बादशाह गुधा मुस्कुराया और कहा, जो शुक्रिया अदा करना जानते हैं वो हमेशा इज्जतदार रहते हैं। पानी का मसला। जब जंगल में कहत पड़ा और पानी खश्क होने लगा तो सब जानवर बेचैन हुए। गुद्धे बादशाह ने ऐलान किया, जो पानी के कतरे को नामत समझता है वो कभी प्यासा नहीं मरता। हम सब थोड़ा थोड़ा पानी बांटेंगे, लेकिन इंसाफ से। उसने हर तालाब पर पहरादार मुकर्रर किए और खुद जंगल के सबसे दौर इलाके तक गया जहां पानी का एक पोशीदा चश्मा था। उसने वो चश्मा खोल दिया। राज का इंकिशाफ। एक दिन कुछ पुराने दरबारियों ने शेर को दूसरे इलाके में पहचान लिया और पूछा, आप यहाँ क्यों, और इस जंगल को गुधे के स्पर्द क्यों कर दिया? शेर मुस्कुराकर बोला, अगर मैं खुद हिकमरान रहता तो सिर्फ मेरी शक्ल देखी जाती, मेरी अक्ल नहीं। लेकिन आज एक गुधे की सूरत में जंगल इंसाफ देख रहा है, दानाई सुन रहा है और अमन जी रहा है। आखिरी पैगाम। कई साल बाद जब गधे बादशाह ने हुकूमत छोड़ी तो उसने एक पत्थर पर ये अल्फाज कंदा करवा दिए, इल्म, इंसाफ और नरमी वो खूबियां हैं जो शक्लों से नहीं, दिलों से पहचानी जाती हैं। शेर वही है जो बोले तो इल्म, चले तो रहम और रखे तो इंसाफ हो।